5 बातें बताऊंगी जो कि लड़की में देखनी बहुत ज़रूरी हैं, वरना आप बहुत पछताएंगे। हम लोगों ने फैमिली में दूसरे बच्चों के रिश्ते किए और उस सिलसिले में जो मुझे एक्सपीरियंस मिला और बहुत सक्सेसफुल रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि लड़के का रिश्ता किस तरह देखना चाहिए, बहू का इंतखाब कैसे करना चाहिए, और इसमें मैं 5 नुकात बताऊंगी। वीडियो को एंड अप तक देखें और मैं फिर उन नुकात को या उन बातों को एक्सप्लेन भी करूंगी ताकि सबको समझ आ जाए। आप दिल की बात पूछें, अगर मैं हकीकत बताऊं तो ये कि जब मैंने रिश्ते करने थे ना, तब मुझे इतनी समझ नहीं थी। और मोस्टली लोगों को ऐसा होता है कि जब कोई डिसीजन, बड़ा डिसीजन करना होता है, चूंकि ये शादी जो है ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए भी ये ज़िंदगी का मुश्किल तरीन डिसीजन होता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत ही केयरफुल होकर, सोच समझ कर ये डिसीजन करना चाहिए। हम लोगों ने फैमिली में दूसरे बच्चों के रिश्ते किए और उस सिलसिले में जो मुझे एक्सपीरियंस मिला और बहुत सक्सेसफुल रहे वो जैसे वो बच्चियां आई और बहुत अच्छे से अब वो रह रही हैं। एक्सपीरियंस हमारा कामयाब रहा तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग कि जिनको इतनी समझ नहीं है अभी तक और उन्होंने डिसीजन करने हैं, तो उनको हेल्प मिल सके। तो इंशाल्लाह इस वीडियो से बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाएंगे। जैसे हमारे बुजुर्ग थे, हमारी दादियाँ थी, नानियाँ थी, वो ये चीज़ें ज़रूर देखती थी कि लड़की वालों का अपने ददियाल वालों के साथ, ननियाल वालों के साथ किस तरह का रवैया है। ननियाल वालों के साथ तो ऑब्वियसली बहुत कम ऐसा होता है कि ख़राब हो, ददियाल वालों के साथ सही नहीं होता है। तो बेसिकली यही चीज़ देखनी होती है कि वो लड़की जिस घर में ब्रॉटअप हुई है, अगर उसकी माँ के जो लॉज हैं, उनका जो आपस में ताल्लुकात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, तो वो उसने अपने घर से वो सारी चीज़ें सीखी हैं, वो आपके घर में भी आकर वही चीज़ों को अप्लाई करेगी, क्योंकि उसने सीखा ही वही है और वो सारे रिश्तों को ख़राब करेगी। तो इसमें तहकीक कर लेनी चाहिए कि किसका ज़्यादा फॉल्ट है। सम टाइम लड़की की माँ का उतना फॉल्ट नहीं होता है, ससुराल ही ज्यादती या जुल्म कर रहे होते हैं। तो जो क्लोज रिश्ते हैं, जैसे ददियाल के रिश्ते हैं या ननियाल के, उनके साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो बच्ची ने वो चीज़ सीखी है। आपके घर में भी आकर वो मिलजुल कर रहेगी और उन रिश्तों को बनाने की कोशिश करेगी। घर से उसने ये सब चीज़ें सीखी हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो हमें देखनी होती है। और नंबर 2 ये है कि जब भी, जैसे आजकल होता है कि लोग बाहर गैरों में भी रिश्ता करते हैं, दूसरी फैमिलीज़ में भी रिश्ता करते हैं, तो वहाँ पे जहाँ अगर आप रिश्ता करने लगे हैं तो वहाँ पे रेफरेंस होना ज़रूरी है। यानी बीच में जो लड़की की फैमिली है और आपकी फैमिली है, उसके दरमियान में कोई ऐसा पर्सन, काबिल एतमाद पर्सन होना चाहिए, उन लोगों के साथ रहा हो और उनके साथ डीलिंग की हो, ताकि वो आपको तसल्ली दिला सके कि हम इसके साथ रहे हैं और हमारे साथ तो बहुत अच्छे इनके ताल्लुकात थे, या हम इनको अच्छे से जानते हैं कि इनके बाकी लोगों के साथ रवैये ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो तसल्ली दिलाए, तो फिर आप रिश्ता कर सकते हैं। कि बस चांद चेहरा और बहुत ही खूबसूरत सी बहू लेकर आनी है, तो प्लीज़ इस कंसेप्ट को तोड़ दें, क्योंकि चेहरों में कुछ नहीं रखा है। अगर उसका बर्ताव या उसका इखलाक आपके साथ अच्छा नहीं है, आप डीलिंग अच्छी नहीं है, तो फिर आपने उस चेहरे को क्या करना है। तो अल्लाह के बनाए हुए सारे चेहरे ही बहुत खूबसूरत हैं। असल चीज़ जो देखनी है और जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है वो देखने का है, वो है कि दीन को देखें और उनके इखलाक को देखें। बर्ताव कैसा है, इखलाक कैसा है, सच बोलते हैं, वादा को पूरे करने वाले लोग हैं, धोखा या किसी को जुल्म और ज्यादती नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं कि बहुत ही शरीफ और अच्छे लोग हों। रंग पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, अगर उसका बहुत ज़्यादा गोरा चिट्टा रंग नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह वो आपको बहुत ही अच्छी और प्यारी लगने लग जाएगी जब वो आपके साथ अच्छा बिहेव करेगी। आजकल जब रिश्ता देखते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे को या दौलत को देखते हैं, तो उस पर भी कंप्रोमाइज़ कर लें। बेशक बहुत ज़्यादा दौलत नहीं भी हो, थोड़ी भी दौलत हो, और अगर लड़की का इखलाक अच्छा है, जो कि उसने अपने घर से सीखा है और उसकी अच्छी तरबियत हुई है। कफू का ख्याल रखें, यानी लड़के और लड़की की फैमिली में बहुत ज़्यादा माली डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर लड़की जॉब कर रही है तो उसकी जॉब जो है वो लड़के से अच्छी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मर्द कवाम है घर का और माली सपोर्ट उसने करनी है। लड़की अगर ज़्यादा कमा रही होगी तो ऑब्वियसली उसकी मर्दानगी पर इससे फ़र्क आएगा और इससे बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा मसले पैदा होते हैं, क्योंकि
लड़की जो थोड़ी डोमिनेट होगी तो जिससे उसका ससुराल के साथ रवैया और बाकी सबके साथ रवैया बहुत ख़राब हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है अगर अच्छी तरबियत हुई। हमें एहतियात करनी होती है कि लड़की की इनकम जो है वो लड़के से कम हो, तो ये आइडियल होता है। इसके अलावा अगर कोई मसले मसाइल हैं, जैसे कि मेरी मदर को फालिश था, तो हमने पहले ही कह दिया कि लड़की को आकर देखभाल करनी है अपनी सास की। बेशक हम उसको हेल्प पर रख देंगे, वो साथ हेल्प करेगी, लेकिन फिर भी जितनी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी उसको करनी होगी। तो ये चीज़ें पहले से ही तय कर लेनी चाहिए होती हैं। और भी मसले होते हैं फैमिलीज़ में, तो इस तरह के जो भी मसले मसाइल हों उनको पहले ही हल कर लिया जाए। हो सकता है कि एक फैमिली उस चीज़ को बहुत खुशी खुशी कबूल कर ले और दूसरी फैमिली नहीं करती हो, तो जो नहीं कर रही है आपके साथ एग्री, आप उनको छोड़ दें, उन लोगों को चूज़ करें कि जो आपके मसले के साथ खुश हैं और उसको करने के लिए तैयार हैं। मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और बहुत सारे लोगों को इस तरह से देखा है कि उनके बहुत सक्सेसफुल रिश्ते रहे हैं। लेकिन अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं करते हैं तो फिर रिश्तों में बाद में टेंशन पैदा होती है और वो टेंशन जो होती है वो रिश्ते को कमज़ोर करती है, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तो बात तलाक तक भी पहुंच सकती है और शादी टूट सकती है। तो इन चीज़ों का पहले से ही ख्याल रखें। तो कमेंट्स में बताएं कि आप मेरे इन पॉइंट्स के साथ एग्री करते हैं या आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि आपको इससे भी बढ़कर कोई और पॉइंट मालूम हो, तो दूसरे बहुत सारे लोगों का इससे फ़ायदा हो जाएगा। मैं तो वीडियो इसी वजह से बनाती हूँ कि सब लोगों का फ़ायदा हो उससे और हम सब एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखें और सब इससे फ़ायदा उठाएं। जो भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है, अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।